जय दशा माता की जय। एक राजा था और एक रानी थी। हाँ। तो राजा और रानी का घर में तो धन दौलत अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। और आधा चेत की आई दशा माता, तो सारी औरतें सब की पूजा करने जाए। तो बैठी बैठी रानी दमयंती रानी वहाँ से देखे कि काय की पूजा करी रही है, काय की पूजा करी रही है। तो उन्हें क्या कि हम तो आज दशा माता को दशमी को उपास करी लिया और दशा माता को व्रत करी लिया है। तो एक से सब अन्न धन लक्ष्मी सब एक से दूध पुत्र सब कोई लाभ हो। तो हम पूजा करा तो नहीं के हूँ भी कर लूँगा ये व्रत, नहीं तो हो कर लो। तो नहीं के हूँ मारे भी एक धागो लाई दो तो हूँ भी पूजा कर दो। तो उन्हें भी पीपल की पूजा करी और धागो लाई और धागो बांधियो और गला में बांध दियो। राजा साहब गया था शिकार खेलने। तो राजा साहब शिकार खेली का आया तो उनने क्या रानी गला में जैसे देखे धागो कि रानी धागा अपने ऐसा धागा क्यों बांधा है गले में? अन धन जेवर की कोई कमी है क्या आपको? अपना घर तो सब है, भगवान राम जी की मौत थी, राजा के तो वो तो क्या नहीं राजा साहब आज ने सब औरतों ने उपास किया तो मैंने भी आज दशा माता का व्रत मेरा तो मेरा धागा बदल दो। जैसे धागो राजा ने खींच के धागो जले दो राजा ने, ये धागो क्यों बांधे, फेंको धागो। तो रानी साहब ने बोला नहीं राजा साहब आपने तो ये मेरी पूजा का था धागा, आपने ऐसा क्यों करा? जल्दी से रानी ने पानी में उसमें निकालो और जब में दूध में घोली के पी गई रानी कि हमारी गलती हुई कि मातेश्वरी दूध में घोली पी गई। और फिर उसने बोला राजा साहब ने, तो रात में राजा साहब सोया तो आधी रात दशा माता का सपना आया। तो दशा माता बोली कि राजा सोया है कि जागे? तो बोले कि आधा सोया भी हूँ आधा जागा भी हूँ। तो राजा साहब आपने मेरा अपमान किया है तो निके के तुम 6 महीना का दुख सहन करोगे कि 12 महीना का करोगे? तो निके बोले राजा साहब 6 महीना का तो क्या मानो कितना दुख हो जाएगा, तुम तो साल भर का दे दो, 12 महीना का दे दो। ऐसा सपना आई कि राजा साहब उठ गए। फिर सुबह हुई तो राजा साहब ने क्योंकि आज मेरे को दशा माता देखो व्रत उपास ये आया सपना। तो राजा साहब आप तो अपनी गलती हुई कि राजा साहब आप अपनी मातेश्वरी को निको के ना घसागा हाथ जोड़ागा, फिर भी अपन को वो जो दिया है तो वो तो अपने दंड भुगतना पड़ेगा। हाँ तो बोले कि आज राजा साहब का हाथी मर गया, आज राजा साहब का घोड़ा मर गया, राजा साहब का अन्न धन लक्ष्मी सब खत्म हो गए धीरे धीरे। बिल्कुल ऐसा जूता चप्पल कपड़ा कहीं नहीं उनके पास। उनका मकान भी धस गया, मकान भी टूट गया और खाने वाने को भी रोटी वोटी नहीं मिल रही। तो बोले इतना बड़ा राजा और गांव में मुझको कुछ देखेगा सब तो क्या कहेगा इतने राजा का इतना माल था वो कहाँ गया, कैसा हो गया ऐसे करीब। तो अपन तो यहाँ से चले देश निकाला ले ले। हाँ तो 2 जना ने रात में निकाल के चल दिया। तो रात में गए वो तो उसको एक घर कुमार का घर आया। तो वहाँ जगह बोले आज की रात में आइए ले कुमार के घर। तो कुमार ने क्या रुक जाओ बोले, तो रुक गया। अब उसकी दशा खराब थी तो कुमार ने वो निमाड़ा जमाया था तो निमाड़ा उनका आधी रात में वो धंस गया। तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो? चलो नहीं बोले कहेंगे आए तो इन्होंने हमारे इतना नुकसान कर दिया। तो अपन तो बोले कि चले नहीं गए। तो रात में हम चले गए आगे बढ़ के आने चली गया। तो उन्हें वहाँ राजा साहब कुमार की बहू बोले कि ऐसा कैसा तुमने बुलाया है तुम्हारा भाई लो? तो ये बोले कि सब निमाड़ो तो सही उन्हें कहीं नहीं करी तो कोई समय अब क्या करो वो तो चला गया। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो फिर आगे एक भाई उनका दोस्त को घर आया। तो नहीं कहा आज तो अपना हमारा दोस्त कभी नहीं गया, हमारा दोस्त घर चला अपन तो वही निकल गए अपन एक रात को बिताएंगे। तो राजा साहब वो ना भाई ला का घर गए, दोस्त का घर है। तो दोस्त ने कहा हाँ बहुत दिन में आया भैया वो आओ आया। तो बोले खाना वाना बना, नहीं कि हमारा दोस्त आया खाना वाना बना। तो रानी ने वो 9 लख हारे सब खुट्टी पे टांग दिया। तो खुट्टी पे टांग दिया और खाना बनाने लगी और वो दोस्त और 2 खाने लगा। जितना कोलिया वो खाए इतना वो घोड़ला उसका हार गिले। हिंदी में बोलो। हाँ जितना खाए इतना वो गिली जाए। अब गिले तो वो 5-10 कोलिया खाया, हाथ फूला वो घोड़ला गिर गया। अब खाना खाई के आगे बढ़िया। अब उन्हें देखियो वो महिला की लाड़ी ने देखो ऐसा तुमने तुम्हारा दोस्त बुलायो कि चोरी करी के लिए हमारा हार 9 लख का हार। अरे नहीं कोई आगे बात मत कर जे नहीं कि थार दूसरा बना दूँगा
कई को ले गया न्यू के न्यास का पड़ी होगो तो न्यू के नहीं न्यू के हमारो तो हारूज ली गयो हमारो हारूज ली गयो आ उनको चोरी माथा धर दियो तो उन्हें क्या के जान दे था दूसरो पड़े दो आगे गया तो आगे जाके ना फिर उनने तो भूख लगी खूब उनके तो के कई खाया के काम नगर है तो उन्हीं को खासा और परोसो काम मिला तो लियो और तालाब की पाल पे तू जब बैठ तो थोड़ी बहुत मछली वछली है तो निकाल के तू भुंजी को तैयार कर तो वह मछली तैयार करे जितनी मछली वहाँ पाची जिंदी हुई को तालाब में चली जाए वह मारे और जिंदी हुई पाची चली जाए ऐसे करते करते भी सब मछली ना चली गई वो परोसो लायो तो रास्ता में आयो तो चील आई तो झपाटो मारी के ओके परोसो भी ले गए अब वह किया कि राजा साहब कहेगा कि रानी के इतना दिन की भूखी थी तो सारी ने सब मछली खाई की होगी हमारा सर नहीं रखी और रानी के राजा के बोले राजा साहब के रानी कहेगी कि इतना दिन का भूखा था तो राजा परोसो सगलो खाई गया हमारा लिए तो लाया नहीं तो फिर नहीं क्या आप दो ही सरों का मारी दो ही एक से एक नहीं कहे कि रानी अपन आगे वो चला आगे हमारा पियर रहेगी हो नहीं कहीं तो आगे वहाँ पियर रहेगी तो अपन जब हमारा पियर चला अब उनकी दो की फटा टूटा कपड़ा दशा खराब तो उनके कोई पहचाने भी नहीं तो जाई के स्कूल में जाके रुकी गया दो स्कूल में जाइन रुकी गया तो वहाँ जाइने बोले कि हमारे कोई काम काज पे रखे नौकर तो हम बोले काम करने के लिए तैयार है खबर करो हाँ नहीं तो फिर उन्हें क्यों के बोले कि हमारे उनको भाई को भाई भतीजा पढ़ाई करना आया था ना तो बोले कि हमारा यहाँ ऐसी नौकरानी नहीं है हम तो हमारे घर भी ले जाएगा इनके बोले तो राजा साहब उन्हें रानी ने क्यों हम नौकर तो उसके घर जाने क्यों ना लड़का ने कि अच्छी बहुत अच्छी नौकरानी आई बोले कि अपने का रख ला तो कि माँ बाप ने 7 भाई होगा तो वो 7 हो जाई 7 भाई बहुत परिवार और बहुत का घर नौकर डाट गया सब तो उन्हें माँ ने क्यों कहीं करेगी बेटा इतना तो अपने नौकर डाट के कहीं करांगा और तो नहीं वो आगे एक के रख लागा अपन तो नहीं रख लीजिए बुले ला तो बुले लाया ओके रानी के राजा के कीजिए एक तेली आया तो बोले कि तेली का गाना पे आप रखो तो वो तैयार है तो तेली का गाना को वहाँ चली गई आलुआ रानी हो ना भाई घर चली गई तो बोले कि कई काम करोगे नहीं हो तो सब काम करूँगा तुम्हारा बर्तन नहीं मांजूँगा बर्तन नहीं तुम्हारा बिस्तर नहीं हटूँगा ये 2 काम नहीं करूँगा बिस्तर नहीं निकालूँगा और तुम्हारे घर को सारो काम चौका बर्तन को पूरा कर दूँगा तो रोज वानी 6 महीना तक ऐसी उनका घर में रही नहाती धोती उन्हें रानी नाक साथे और ऐसे उन्हें 6 महीना तक उनका घर वहाँ खानो पीनो वहाँ जो के रहना राजा के वहाँ रहना अब ऐसे करते करते पाछी भादवा की जो पाछी आई होली और 6 महीने पाछी दशा माता को आयो टाइम तो उन्हें क्यों कर धीरे जो राजा साहब की उन्हें खबर पहुँचे राजा साहब अब भूल मत कर जाओ तब भी उपवास कर जाओ और वो भी कर दूँगा और अपन है नहीं वहाँ पीपल के पेड़ की पूजा कराएंगे और कुआ पे नहाए धोएंगे वहीं दाल बाटी बनाएंगे वहीं खाएंगे तो नहीं के हो तो बस ये भी सगली भोजन ना भी अंदर दशा माता को उपवास था तो सब नहाए धोए माथा चोटी और सबने उपवास करियो ने वजह से पूजा पाठ करे तो उन्हें क्या के नौकरानी ने के भाभी ने को हमारे भी थोड़ा थोड़ा घी ने तेल ने शक्कर ने सब सामान दे दीजिए तो हम तो नहीं को वहीं पर पूजा कराएंगे वहीं नहीं को हम खाएंगे तो रानी भाभी नान के हो डब्बा में कई मानो है कि नहीं सामान तो न्यू के हो तो दीदा का न्यू के तो ये सगली भोजन पूजा करने गए और सब ने करी तो उन्हें माँ से क्यों कि माँ हमारे भी थोड़ा थोड़ा सामान दी दो नहीं हो भी पूजा करूँ आज तो न्यू के हाँ बेटा न्यू के जा डब्बा ना वो भाभी ना कर हो लिया न्यू के जा डब्बा में से सामान हेड़ ला तो तुम कर ले थाली में पूजा करने चाह तो देखे तो वो डब्बो देखे तुम्हें भरियो अखो वो डब्बो देखे तुम्हें अखो भरियो को सब सामान मिल गया भरिया भरिया डब्बा और सब ले गए दाल न चावल न आटो सब ले गए और फिर वहाँ गया 2 जना पूजा पाठ करी अच्छी और 2 जना ने वही रोटी खाई अब उनकी दशा वहाँ से पलटी गई हाँ अब फिर सब रोटी पानी खाई घर आया आने उन्हें तो सब अपना माथा चोटी देखी न बुते तो उन्हें क्योंकि सबकी चोटी तो काट दी लानी के ये की हूँ कर दो न्यू के नौकरानी की बेटा थारो माथो देखी तो थारी चोटी हूँ कर दो तो न्यू के हो तो माथा चोटी करने लगी उनका माथो देखने वाली तो उनके पेट में पदम तो दमयंती रानी के तो पदम देखी के ओके याद आई कोई छोरी की कि हमारी भी ऐसी छोरी थी न्यू के बोले 12 महीना हो गया ओके कहना कहाँ चली गई तो न्यू के को पता ही नहीं तो कहीं सब मन में आई तो आंसू आई गया तो आंसू आई गया तो पीठ पे पड़ी गया बोली छोरी की तो न्यू के माँ तू क्यों रोई
तो नहीं के बेटा थारा की जैसी तुम्हारी छोरी थी और ऐसी कैसी थी, पर बेटा 12 महीना हो गया कि दशा माता ने निकल गया 10 को कहीं वाला पता ही नहीं कहाँ गई। तो नहीं के वो भी थारा जैसी थी तुम्हारे दमयंती रानी के सब पता तो नहीं गया। तो वह बस वो की दो छाती ऊपर आई कि माँ वो तो था छोरी जे नहीं के सारी छोरी तो दो माँ बेटी मिली के बेटा था नेत्रदान से क्यों नहीं बताए हमारे बताते नहीं कि माँ हमारी दशा खराब थी तो हम कैसे बताऊँ। तो निके के मत रोए निके मत यो दो माँ बेटी रोए तो सगली रानी नाम साथी बहू नाम साथी भाई नाम सब आया कि माँ के की ना कहीं की दियो अपनी माँ के क्यों रोई रही है माँ कहीं कोई ना कहीं की दियो कोई लड़ी। तो सगला 100 को देख के एक ही सगला खड़ा हो गया कि माँ कहीं कि निके के बेटा या काय की नौकरानी है या तो तारी बहन है और या तो निके के कहाँ है तो जाजी कहाँ है तो जाजी वो तेली घर है। तो निके तेली घर गया तो एक सबके मिल गया ना तेली घर से जाजी के लाया मैंने बेन के जूना कपड़ा हेड़ा है नवा कपड़ा पहराया न अच्छा पीताम्बर नचो खानो खिलायो बेन के तो निके के पालनो बांध दियो बेन के झूला दे क्या तो जाजे मती था इतना दन से हमको बतायो ही नहीं हमने था से सब काम करायो। तो कह के मेरी दशा खराब थी तो हमारा निके के टाइम अब निकली गई निके अब अच्छी हुई गई। तो लाया जाजी के जूना कपड़ा निकलाया नया कपड़ा पहराया उनका अच्छा नहवाया धोवाया उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी थी तो तेली घर से लाया 2 जना के 8-15 दिन राखिया को मत जाओ नहीं आप हमारे घर जाएगा नहीं कि हमारे 12 महीना लिया यहाँ रहते ना अब हम जाएगा नहीं के। तो 3 घोड़ा लाओ लश्कर सब ना भाई भती जान दिया ना उनके विदा किया वहाँ से है गया। फिर आगे तो आगे गया तो वहाँ पाछे वो मछली तालाब मिले सब मछली ना मरी हुई वहाँ पड़ी ने देखो राजेश साहब यानी को मैंने ऐसा करे तो सब मछली ना पहला मरी गई जिंदगी की ना देखो सब पड़ी ठीक है अपनी दशा खराब हुई। तो परों से लाया था तो चील झपाटो मारी। फिर आगे गया हाजी एक केवाड़ी बोली की बेन का घर गया तो बेन का घर गया था तो बेन ने क्यों के बाद में उतरी गया तो निके के तुम्हारा भाई भोजे आया है निके के तुम्हारा घर है तो निके के कैसी दिशा में आया है तो कहीं नहीं कपड़ा लत्ता कहीं नहीं को बोले ऐसा आया है तो भिखारी जैसा। तो बेन का देवर जेठ नहीं तुम्हारा भी देवर जेठ तो सारों का हमारे लाजा मरेगा। तो उन्हें बेन ने की दियो कि इनके किसी जगह वहाँ बगीचा में रुकी जाए तो वहाँ हूँ वही जगह निके के बेन जाजी से मेरे वहाँ भाई भोजे से मिलने। तो उन्हें क्या कहो तो बेन वह बेन आई जो परसों रोटी न सब्जी नहीं लाई और वहाँ उनके दी गई तो वहाँ मिली के चली गई ऐसी दिशा में तो वहाँ शर्म आई। तो बेन घर तो गया नहीं वहाँ जब बेन ने रोटी दी थी तो वह उनने तो खाई है ही नहीं ऐसी कैसी वहाँ गाड़ दी थी उन्होंने। फिर वहीं से आया तो फिर बेन का घर गया फिर उनने क्यों कि तुम्हारा भाई भोजे आया बोले कि तुम्हारा से मिलने न मैं बगीचा में रुके है तो कैसी दिशा में इतने को और पीला पीताम्बर में लाओ लश्कर हट्टी घोड़ा सब लेके आया और वो बगीचा में रुके तुम्हारा से मिलना आया। तो उन्हें की तो कितने घर आई जो उनके घर बुलाया घर आई तो उन्हें कि हम घर नहीं आवा लेके बेन के की दुनिया आई जाए तो मिल जाए। तो बेन वहाँ आरती लेके आई टीकों को करना है ना के आरती करी तो उन जैसी की जैसी वह रोटी सब्जी धरी थी ना तो वह हीरा मोती जवाहरात सब हो गया तो वैसे कैसे उसकी थाली में आरती मेल दी नहीं चलो घर निकल नहीं घर नहीं जाए आई है बेन घर से। फिर आगे आया वो दोस्त घर गया पाछा कि अपनी दशा खराब थी तो अपन ने सबको नुकसान करियो तो पाछा वो घर गया तो दोस्त का घर गया भाई हमारे भाई एक रात रखी लगा भाई दोस्त ने क्या रुको नहीं गए तो नहीं गए हाँ रुकी गया। फिर उन्हें क्या कि खाना बनाई दे हमारा दोस्त आयो खाना बना जो कहो पहला आया तो एक दोस्त तो तुम हार ले गया ना आप पाछा दोस्त बुलाए अरे तो तुमने को बेदो मत कर तो रोटी बना खाई लेगा ना चली जाएगा थारो कोई थारा हाथ चाहे तो 10 हार बना दूँगा ऐसे बोला भाई ने। फिर उन्हें रोटी बनाई फिर खाए जैसे जो राजा कोलिया खाए ऐसे लोग को तो लगे वहाँ जितना कोलिया खाए तो हार गिलियो तो पाछो उन्होंने निकाल दियो ना घोड़ा निकाल देने का तो उन्हें क्यों पहला देखो तो हमारी दशा खराब थी और तुमने क्या होगा कि चोरी ली गया हमने लिया तो बोले घुल्लो जो के सताइए तो यो खाइए तो देखो ये तुम्हारा रानी को हार नहीं हमने लिया था अरे जो कहेगी ये तो बेराना की जात है बेराना तो दशा के बात करे सही अब हम तो तुम्हारा कहीं नहीं क्यों नहीं कहीं नहीं कीजिए वो तो हमने तो नहीं किया तुम्हारा चोरी ऐसे कर हार को सुप्रत कर दिया दोस्त का घर से आई गया। फिर वहीं के कुमार घर रुके के बोले हमें तुम्हारी एक रात रुकी जाए तो के घर रुकी जाए और कुमार में लड़ने दौड़ी का कोई पहला लाया था ना पहला निमाड़ो दसे के ना पाछो को ले जाएंगे तो नहीं के कहा रुकी जानते तो कोई के कहीं तकलीफ होगी तो कोई अपना नहीं आए तो कोई नहीं आए। फिर आया वही जगह रुकिया रात
और उनका जैसा चांदी सोना का जैसा निमाड़ो था उसको कैसे निमाड़ो जमी गयो और चांदी सोना का बर्तन बनी गया कि देखो तो राजा साहब ने क्यों कि हमारी दशा खराब थी तो दशा माता ने हमारी ऐसो करिए तो तुम्हारे निमाड़ो दस्सी के नहीं बोला तुम्हारे जैसो तो ऐसो करके हम जाए लेकिन हो जाए घर गया तो पासा लोग पुण्या मेल झोरू का ये हट्टी घोड़ा पालकी उनके पाछे उनकी दशा हाँ तो जो दशा माता उनके पलटी ऐसे उनके राजा साहब की पहला कल जैसे कोई की मध्य से और पाछे दशा माता